हाय दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चीज़ को प्रॉपरली आपने जान ही लिया होगा कि हमने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से अवगत करा दिया है। बात ध्यान रखिएगा, हर एक सेंटेंस को आपको बहुत गौर से देखना होगा और आपको समझना होगा। रटना नहीं, रट्टा मत मारना, क्योंकि रट्टा मारा हुआ कुछ भी नहीं आता है। केवल सेंटेंस को आपको समझना है और देखना है। बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव वर्सेस पैसिव ना। एक्टिव से पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को आपको बहुत गौर से आपको देखना हो। एक बात ध्यान रखिए, एक्टिव मीन्स क्या होता है, पैसिव मीन्स क्या होता है। एक्टिव वॉइस ना, एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कृत्य वाच्य ना। क्या होता है एक्टिव मीन्स, क्या होता है कृत्यवाच्य। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं समझते हो तो आप श्योरली कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कृत्यवाच्य। इसमें क्या होता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस अधिकांश आपको हाई स्कूल में, किसमें, हाई स्कूल में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपसे हाई स्कूल में पूछ लिए जाते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता जो होता है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, प्रधानता दी जाती है। जैसे जितने भी आपने देखे हुए सेंटेंस प्रेजेंट की मैंने पढ़ाया है, पास्ट का पढ़ाया है, तो सभी में क्या है, एक्चुअली कर्ता को ही प्रधानता दिया गया है ना। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव वॉइस है ना। पैसिव में क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। आपको बहुत ही गौर से देखना है। ध्यान रखिए, आप हमारे सेंटेंस कितने होते हैं, नोट में लिखिएगा, नोट में केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती है। ठीक है, 4 टेंसों की पैसिव
नहीं बनाई जाती है। बात ध्यान रखिएगा, जिन टेंसों की पैसिव नहीं बनाई जाती है वे कौन कौन से टेंस हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारे टेंस हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझना आपके लिए बहुत जरूरी बात है। इसके बाद है फ्यूचर कंटीन्यूअस, है ना, कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। ये चार टेंस हैं, पैसिव नहीं बनाई जाती, ठीक है, पैसिव नहीं बनाई जाती है। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति पूछे ये चार टेंस पहले ही आप हटा दीजिएगा, ठीक है, इनकी हम पैसिव नहीं बनाते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जो टेंसों की पैसिव नहीं बनाई जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात समझ गए। जो हमारे मेन फैक्ट हैं, इस चीज को देखना आपको बहुत जरूरी है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट जो कि लोग अधिकांश गलतियां करते हैं, मैं आपको बता दूं, अधिकांश लोग गलतियां करते हैं जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है, तो अधिकांश लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। ये गलती क्या है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव ना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिस वाक्य में, है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, देख लो, जिन, ऐसे ना लिखो, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट, है ना, कर्म ऑब्जेक्ट हो और जो कार्य किया जाए, ठीक है, और जो कार्य किया जाए उसका प्रभाव कर्म पर पड़े। किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। अगर उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो ध्यान रखिएगा वो हमारी कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है,
जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। बात ध्यान रखिएगा, जो कार्य किया जाए, जो कार्य किया जाए उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, किस पर पड़े, सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़े, ठीक है, कर्ता पर पड़े। ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब में जो भी एक्शन होता है, जो भी काम होता है, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। और अगर कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े तो वो कैसी होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, ये फैक्ट आपको बहुत जरूरी जानना भाई। बहुत से ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस सदैव हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब ना, ट्रांसिटिव वर्ब की नहीं, पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब की बनाई जाती है। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट देखो, इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनाई जाती है। बात समझ रहे? लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम उसकी पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात समझ रहे? लेकिन यहां पर देखो नोट में, लेकिन यदि बात ध्यान रखिएगा, लेकिन यदि इंट्रांसिटिव वर्ब में प्रपोजिशन दिया गया हो तो उसकी पैसिव बनाई जाती है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, अगर पहली बात इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इंट्रांसिटिव वर्ब में प्रपोजिशन सब वर्ड दिया गया है तो ध्यान रखिएगा उसकी हम पैसिव बना सकते हैं। जैसे हम कहें सेंटेंस देख लिया, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है भाई। लोग आपसे ऐसे सेंटेंस आपसे पूछ देता है, ये भी जानना वो आपके लिए बहुत जरूरी है।
ठीक है। जैसे हम आपसे सेंटेंस बोलूं, दे लाफ, दे लाफ, है ना। जो वे कार्य कर रहे हैं, वे हंसने का कार्य कर रहे हैं, वे हंसते हैं। इसकी पैसिव क्या बनेगी भाई, कोई बना सकता है? इसकी हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारी क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है मेरे भाई, बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने कैसे जाना ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, बिकॉज क्योंकि जो एक्शन हो रहा है उसका प्रभाव किस पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ रहा है। बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था, अगर ऐसे कोई सेंटेंस आपसे पूछा है, किसी से पूछेगा दे लाफ का पैसिव वॉइस बनाओ, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव, इसका हम पैसिव नहीं बना सकते भाई, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे हम कहें दे लाफ, दे लाफ एट द टीचर, एट द टीचर, वे हंस तो रहे हैं, वे हंस तो रहे, लेकिन किस पर हंस रहे हैं, किस पर हंस रहे हैं, टीचर पर। काम तो हो रहा है, बात समझना, काम तो हो रहा है हंसने का, लेकिन इसका प्रभाव किस पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद हमारा प्रपोजिशन दिया गया है मेरे भाई, तो इसकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, दे लीजिएगा, द टीचर, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या लगेगा, एज, है ना, एज। अब लाफ की थर्ड फॉर्म, लाफ, है ना, लाफ एट बाई देखा दे। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाई स्कूल हो, इंटर में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस पार्ट से एक दो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिए जाते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी भाई, बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चल रहा हूं, धीमे धीमे आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है भाई। अब इसके बाद एक देख लीजिएगा, जो केस होते हैं ना, जो केस होते हैं, हम उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इसको समझना और देखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप श्योरली कहीं ना कहीं गलती करते हैं। केस, केस मीन्स क्या होता है, कारण, केस, है ना, केस मीन्स क्या होता है, कारण। ठीक, एक चार्ट बना लीजिएगा, पूरा चार्ट में हम आपको बना देता हूं, तो आप लोग तो बनाओगे नहीं ना। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, यहां पर पजेसिव, 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 यहां पर ऑब्जेक्ट ना, यहां पर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसको आपको देखना बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो श्योरली कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। ध्यान रखें, इन चीजों को आपको देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो नहीं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। बात समझिएगा, बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा। तो हम इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इसको भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है, इट। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई ना,
इसका फिर क्या होता है म्यू।